दोस्तों, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये इंसान के न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि सांसारिक जीवन को भी तहस नहस कर देता है। क्रोध के नकारात्मक प्रभाव को समझना है तो आप महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई कुछ लाइनों से समझ सकते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रोधी इंसान पर क्रोध न करने की बजाय उसे क्षमा कर देता है तो वो अपनी और क्रोध करने वाले की भी महासंकट से रक्षा करता है। इसलिए हमें क्रोध करने से बचना चाहिए और गुस्सा आ भी जाए तो उसे नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्रोधी आदमी जानता है क्या करता है, इसका बड़ा अनुभव है हमको। क्रोध का अनुभव बहुत है। 70 साल का अनुभव है। अभी चापके तो 70 साल नहीं हुआ होगा ना। क्रोध का बड़ा गहरा अनुभव है, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं। क्रोधी आदमी केवल अपना नाश करता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ता है, अपना। क्रोध करने का मतलब कि समझ लो कि उसकी बैक गियर में गाड़ी लग गई है। आप लोग भी समझ लो, बैक गियर में गाड़ी लग गई है। गाड़ी में इंजन चलेगी, तेल जलेगा, लेकिन तुम लोग को यहां से पहुंचाना अकोला, तब पहुंच जाएगा कालाबाड़ी। पहुंचेगा तो जरूर तुम। अब अकोला में ट्रेन पकड़ना है, अब तो पहुंचेगा वहां, पकड़ो। सब कुछ हो रहा है उसका, वो भी चल रहा है कि हम बहुत चल रहे हैं। क्रोधी आदमी अपना अस्तित्व खतरे में डाल लेता है। परशुराम का अवतार किया गया था। परशुरामा अवतार है ना, भगवान का अवतार है। लेकिन क्रोध, क्या परशुराम जी किसी का कुछ चुराए हैं, किसी का अपहरण किए हैं? लेकिन क्रोध के कारण पर परशुराम जी संसारिक समस्याओं का समाधान नहीं करके स्वयं समस्या बन गए, स्वयं समस्या बन गए। साधु साधु मुख से कहें, पाप भस्म हो जाए। दोस्तों, कबीर दास इस पंक्ति के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस घर में सत्य की जगह असत्य और अधर्म रहता है, साधु की जगह कपटी इंसानों का परिवेश होता है, वो घर और वो समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जिस समाज में साधु समान सत्य की पूजा होती है, उस समाज को हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। भगवान राम का रूप शांत है, सीता का रूप शांत है। अब वो रूप बदला नहीं जा सकता है। रावण का रूप बदल रहा है। रावण है क्या? बनावटी साधु बनकर आ गया। बनावटी साधु का रूप शांत होगा? बोलो, अरे जरा बोलो मुंह से, कैसा होगा? छली कपटी दुष्टानंद होगा ना, बनावटी साधु है। कबीर साहब कहते हैं, साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। साधु का प्रताप यह है कि साधु शब्द मुंह से भी उच्चारण किया, तुम्हारा पाप समाप्त हो जाता है। तुम जो हो, सुबह सुबह कहीं रास्ते पर जा रहे हो और साधु को देख लो, शांत चित्त साधु को देख लो, और देखने पर समझ लो कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। इसीलिए गांवों में आश्रम बनाया जाता है। अब हम आगे नहीं कहेंगे, लेकिन मंदिर की महात्मा नहीं है उतनी जितनी साधुओं की महात्मा है। साधु चलता फिरता प्रयाग है, चलता फिरता तीर्थ है। इसीलिए हमारे पुराने परंपरा में साधु व्यवस्था थी, ऋषि व्यवस्था थी। मंदिर तो कुछ दिनों का ही बना हुआ है, 200, 250, 1000, 1500 लोग वर्ष तो। मंदिर बनाने वाले का हम नहीं कहेंगे, अकेला में बता देंगे, लेकिन चूंकि यह बहुत देशों में सुना जाएगा, अभी सुना जा भी रहा है। आश्रम में जो मदद करता है तन मन धन से, उसके जो है 2 महीना से लेकर 1 साल के अंदर जो है 10 गुना से 100 गुना उसे प्राप्त होता है। यह आजमा लो।
और जो आश्रम में आकर के पार्टी पॉलिटिक्स करता है वह है उतना ही जोर से गिर जाता है। एक बात मैं तुम लोगों से कहूँगा, हम गांव के हैं, बेसिकली हम गांव के हैं, आदि जो हैं शहरी हैं, मैं गांव का हूँ। हम देखते हैं हमारे गांव में किसी भी जात की शादी हो, लड़की की शादी, वह सब लोग कहते थे कि वो अपने लड़की के नाम से लोग पुकारता है ना। उसके शादी में सब लोग, चाहे वह शत्रु हो, दुश्मन हो, केस लड़ता हो, केस हो, मुकदमा हो, सब चला जाएगा बारात के स्वागत में, और सब उसको खिलाएगा पिलाएगा, स्वागत करेगा, दान दहेज देगा, अपने नहीं खाएगा, चलाएगा। यदि बारात के लोग भूल करके देहात में किसी के गांव पर चले जाए, चाहे किसी जात के हों, अपने दामाद की तरह बैठाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, सुलाएगा, और सुबह जो विदाई देकर विदाई करके प्रणाम करेगा। पूछेगा, लाख पूछते रहेगा लड़की कैसी है, अरे लड़की हमारी है, क्या पूछ रहे हैं उसके बारे में। और बिना बुलाए जाएगा, कहा कि लड़की की शादी में बुलाना है, यज्ञ में बुलाया जाता है, गुरु के यहाँ बुलाया जाता है। उसी तरह से जहां गुरु का आगमन होता हो, गोविंद का आगमन होता है, जहां सत्संग होता है, हम लोग देहात में जिधर परंपरा है कि अभी भी लोग बिना बुलाए जा करके कुछ ना कुछ दे आते हैं, क्योंकि सत्संग हो रहा है, संत का संग हो रहा है, सत्य का संग हो रहा है। जो भी आप उसमें दान पुण्य करते हैं वह उसको तत्काल प्रभाव से आपको प्रभावित फलाफल मिल जाता है। तो दोस्तों, ये क्रोध को लेकर सद्गुरु के विचार हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ऐसे ही सद्गुरु के पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।